अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, असमतों के पासबां के चैनल से जनाब की खिदमत में मोहम्मद शुएब अजमी हाज़िर है। आज का जो हमारा मौजू है बहुत दिलचस्प है। आज का जो हमारा मौजू है बहुत दिलचस्प है, ज़रा तवज्जो से आपने सुनना है। वो क्या है कि दर्द दिल। क्या है? दर्द यानी दिल की दर्द। एक दर्द तो वो है कोई ज़रब लग जाती है इंसान को, क्या हो जाता है, कोई चोट आ जाती है, ये वो दर्द नहीं है। उसका तो आराम आ जाएगा, उसका तो मरहम करने के बाद उसका इंसान को इत्मीनान मिल जाएगा, इंसान को सुकून मिल जाता है। लेकिन ये जो दर्द दिल है इसका इंसान को इत्मीनान क्यों नहीं होता? ये कैसी दर्द दिल है? मिसाल के तौर पर अभी आपने ये जो नई नस्ल आ रही है, ये क्या होता है, कोई पंखे से झूल जाता है और कोई दरिया में कूद जाता है और कोई गंदम की गोलियां निगल जाता है। ये लोग अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। ये कैसा दर्द है? ये इंसान के अंदर कैसा दर्द है कि इंसान को ये समझ नहीं आ रही कि ये मेरे अंदर जो दर्द है ये कितना खतरनाक है उसके लिए कि वो अपनी जान की बाजी दे रहा है। और ये जान की बाजी हार जाता है। इसकी वजह क्या है जी? इसकी वजह यही है वसल मुलाकात। वो मुलाकात नहीं होती तो फिर क्या करता है, वो हिजर के वो जो लम्हात होते हैं उसमें परेशानी की आलम में वो क्या करता है, जान की बाजी लगा देता है। सिर्फ वजह क्या होती है, वसल नहीं होता, उसकी मुलाकात नहीं होती। समझ आ रही है? ये जो दुनिया के अंदर जो आप देख रहे हैं, इधर तो सिर्फ एक नफरतों की फजा पैदा हो रही है। क्या है? हर जगह देखे नफरतों ही नफरतें, कोई भाईचारे की फजा तो आपको नजर नहीं आ रही। तो जब उसको फॉर एग्जाम्पल अगर उस इंसान का अपने महबूब से वसल भी हो जाए, क्या हो जाए, यानी मुलाकात भी हो जाए, यानी जिसके लिए वो मुलाकात करने की वो तगोदो में पड़ा हुआ है, जिसके लिए वो जान की बाजी देना चाहता है, अगर वो मुलाकात भी हो जाए तो वो भी कैसी मुलाकात है? एक रोज वो क्या हो जाएगा, यानी कि वो अपने खालिक हकीकी को इंसान जा मिलता है। जिस महबूब के लिए वो जान की बाजी दे रहा है वो अपने खालिक हकीकी को जा मिलता है। फिर वो तन्हा रह गया। यानी जिस वसल के लिए वो इतनी तगोदो कर रहा था, वो वसल उसको फिर नहीं मिला, फिर वो तन्हा ही रह गया। समझ आ रही है? यानी वो क्या चाहता था कि मेरी ऐसी मुलाकात हो जाए, ऐसा वसल मिल जाए कि मैं सारी जिंदगी जुदा ना हूं। लेकिन वो सारी जिंदगी जुदा ना होने का जो सोच रहा है, वो उसको वसल ऐसा नहीं मिल सकता। यानी कि उसको ये इल्म ही नहीं है कि उसने किसके साथ वसल करना है, उसने किसके साथ, इंसान ने किसके साथ वसल करना है, इंसान ने किसके साथ वसल करना है। यानी जब हम देखते हैं कि हम कहते हैं अपने महबूब को, ये तो मेरी जान है, क्या कहते हैं, क्या वो आपकी जान बन जाएगी? कैसे? या एक दिन आप दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, या एक दिन
वो दुनिया से रुखसत हो जाएगा। हमें तो वो वसल चाहिए जो कभी जुदाई ना हमारे दरमियान में, कभी हमें ऐसा महबूब चाहिए जिसके साथ हम यानी कि ला महदूद ऐसा वसल हमें चाहिए। तो इससे इंसान, अभी तक इंसान को ये समझ नहीं आ रही कि वो किसकी तलाश करे और किस तरह करे। देखें, एक मिसाल देते हैं, गंदम का दाना देखा आपने? तो जब उसको हम काश्त करते हैं, वो ज़मीन में हम दफन कर देते हैं, ज़मीन में हम दफन करते हैं। जब वो नशर व नुमा पाता है तो उसके ऊपर फिर 100 दाने उसकी बाली में फिर 100 दाने पैदा हो जाते हैं। वो किस तरह इत्तेफाक से रहते हैं, किस तरह इत्तेफाक से रहते हैं। यानी हम लोग सब जितने भी ये अल्लाह ताला की मखलूक है, ये उसी एक बीज के दाने हैं, ये उसी एक बीज के दाने हैं। किस बीज के? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बीज के ये वही दाने हैं। तो अभी इस मिसाल से ये बात वाज़ह करूं, अभी आदम अलैहिस्सलाम वो एक बीज, अभी जिस तरह गंदम का एक दाना है, तो उसके जो दाने पैदा होते हैं उसके आगे वो गंदम का जो दाना है, जो बीज है, वो जो बाली के अंदर जो 100 दाना है उसमें और उन दानों के दरमियान कोई फ़र्क नज़र आता है? तो इसी तरह आदम अलैहिस्सलाम और जो इंसान इस वक्त मौजूद है, ये सेम टू सेम डुप्लीकेट एक कॉपी है। क्या? एक फोटो कॉपी है आदम अलैहिस्सलाम की, फोटो कॉपी। अभी मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो ये मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये मैं आदमी हूँ, ये वही आदम है, ये वही आदम है। ये जिस तरह गंदम के दाने, उसको एक दाना लेंगे वो क्या बन जाएगा? बीज। एक दाना लेंगे तो क्या बनेगा? बीज। वो सेम उसी तरह के दाने आगे पैदा कर देता है। तो हमें ये जो इख्तलाफ नज़र आता है, ये हज़ारों लाखों सालों की बात है। हमें यह महसूस होता है कि हम खुद को, अपनी ज़ात को हम पहचानते नहीं। यानी असल वो हकीकी जो आदम की ज़ात है वो हम ही हैं, वो हम ही हैं। जब वो बीज ही ना होगा, जब वो बीज ही ना होगा तो दाने कहाँ से पैदा होंगे? जब बीज ही ना होगा तो दाने कहाँ से पैदा होंगे? समझ मेरी बात आई है? जब आप मिसाल के तौर पर मसलन शमा जलती है, शमा जलती है, तो वो उसकी महफिल ही नहीं है, उसकी महफिल नहीं है, वो क्या जलेगी? उसकी महफिल नहीं है, वो क्या जलेगी? यानी उसको कोई चाहने वाला ही नहीं है, उसको कोई चाहने वाला ही नहीं है। यानी इंसान के दिल के अंदर, उसके अंदर एक अपनी एक शमा जल रही है जिसके साथ उसने मिलाप करना है। यानी वो हुस्न क्या है जो किसी आंख का मुहताज हो? वो हुस्न तो नहीं है ना जो किसी आंख का मुहताज हो। यानी हुस्न तो किसी चीज का मुहताज नहीं होता। तो इसी तरह तो हुस्न जो हुस्न है वो किसी आंख का, किसी नजर का मुहताज नहीं होता। तो इसकी मिसाल ये है कि हम वसाल करना है तो किस तरह करेंगे? ये देखें, दिल एक समंदर की मानंद है। समंदर तो उसकी मिकदार तो फिर बहुत कम है। जो दिल है ये एक लामहदूद समंदर है,
इसके अंदर जो दर्द पैदा हो रही है, जिसकी वजह से आप खुदकुशी करते हैं, इसके अंदर जो दर्द पैदा हो रही है, जिसे हम दर्द दिल कहते हैं, वो एक लहर पैदा होती है, वो एक लहर पैदा होती है। वो अपनी लहर अपने ही समंदर में किसी किनारे के साथ जा मिले, अपनी ही लहर जो अपनी दर्द है उसको आप अपने दिल के समंदर में उसके साहिल के साथ, जैसे कहते हैं, स्टेबल हो जाए, किसी जगह जाकर रुक जाए, वो अपनी मंजिल पा लेता है। समझ में बात आई है? वो अपनी यानी विसाल करना है हमने अपने जिस्म के साथ ही करना है, अपने जिस्म के साथ ही विसाल करना है। देखिए हमारे जिस्म एक जो शमा जलती है, तो शमा की जो रोशनी होती है, जो शमा जलती है, तो शमा की जो रोशनी है वो क्या है? वो जाहिर है हमारे जिस्म के अंदर जो रोशनी है ये पोशीदा है, लेकिन इसके अंदर पर्दा कोई नहीं है, ये नजर ही नहीं आ रही, इसके अंदर पर्दा भी कोई नहीं और नजर भी नहीं आ रही। यानी उसको हमने तलाश करना है, हमने उसके साथ वसाल करना है। समझ आ गई? हमने उसके साथ वसाल करना है। वो हमें क्यों नजर नहीं आती, उसकी हमें तलाश है। समझ आ रही है? हमें अपनी असल जो हमारी जो शमा है, हमें उसको तलाश करना है। तो ये किस तरह हम कर सकते हैं? जैसे हम रोज़ा रखते हैं, तो एक दिन कोशिश करके आप खामोशी का रोज़ा रख लें। कितना हम रोज़ाना गुफ्तगू करते रहते हैं, तो एक दिन आप खामोश होकर थोड़ा सा मेडिटेशन में आएँ, मुराकबे में आएँ, गौर व फिक्र करें। आप खुद को अपने आप से बातें करें कि मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं किधर हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं यानी अपने आप से बातें करें। तो फिर आपके अंदर ही अंदर एक दिल के अंदर एक आवाज़ आपको महसूस हो जाएगी, आपको महसूस हो जाएगी। यानी ये आँखें देखती हैं, ये किस तरह देखती हैं, कान सुनते हैं, कैसे सुनते। इस तरह अल्लाह ताला ने कहा ना, मैंने तुझे सुनने वाला और देखने वाला बनाया है। ये गौर व फिक्र की बातें हैं। तो बात यह है कि ये जो इस दुनिया के अंदर ये किस कदर ये लोग इस आग में जल रहे हैं, इस दर्द दिल की आग में लोग जल रहे हैं, ये फिर मजबूरी बन जाती है। ये बताना भी एक मजबूरी है, ताकि नई नस्ल जो नई कौम है उनको थोड़ा सा शऊर आ जाए, समझ आ जाए, उनको अपना उनका जो अपना जो बातन है, जो उनका अंदर जो पोशीदा राज हैं, उनको समझने की तौफीक मिल जाए। हमें इंसान को अपने वजूद का कोई इल्म नहीं है, वो सिर्फ ज़ाहरी नमूदो नुमाइश को देखकर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। बात समझ में आई है कि या नहीं आई? तो इसके ऊपर आपने अमल भी करना है, गौर व फिक्र करनी है। तो इसके लिए क्या करना है आपने? यानी कोई खलवत नशी होना पड़ेगा, गोशा नशी होना पड़ेगा, ये दुनिया को तर्क करना पड़ेगा। ये दुनिया को कुछ देर के लिए दुनिया तर्क कर दो, कुछ देर के लिए ये दुनिया तर्क कर दो। तो इसके लिए ये क्या है, रात को या दिन को किसी वक्त भी जिधर बिल्कुल कोई आपके पास नहीं हो, उस वक्त आपने अपने मुराकबा करना है, गौर व फिक्र करनी है कि मैं क्या हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ और मेरी मंजिल क्या है, मेरा वसल क्या है, मेरा वसल क्या है, मैंने किस से मुलाकात करनी है, मेरी मुलाकात किस से है। जो हम मुलाकात करने जा रहे हैं ये आर्जी मुलाकातें हैं, ये सिर्फ आर्जी मुलाकातें हैं, ये दुनियादारी है। अगर मार्फत का इल्म आप सीखना चाहते हैं, अगर आप अल्लाह ताला को हासिल करना चाहते हैं, अगर आप अल्लाह ताला को हासिल करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला को हासिल करने का भी यही तरीका है। आपके अंदर जो दिल की जो लहर है, वो अपने दिल के समंदर में ही उधर ही दफन कर दो, उधर ही गर्क कर दो उसको,
आपका दिल के समंदर का जो साहिल है, जो किनारा है, उसके साथ मिला दो, तो फिर आप क्या हो जाएंगे? वसल कर जाएंगे। फिर ला महदूद, फिर क्या है? ला महदूद। जैसे कुरान पाक में लिखा है खालिदीन फीहा अबदा, फिर हमेशा हमेशा के लिए हम इधर भी जिंदा हैं और इधर भी जिंदा हैं। समझ आ रही है? चलो भाई, सुनने और देखने का शुक्रिया।